अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनको आप हम सब लोग सड़क पर संघर्ष करते हर रोज देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आप लोगों से मुखातिब हों। प्राचा साहब आओ, कलीम भाई इधर ऑफिस में हमारे इधर, ताकि आपका भी कुछ एडवर्टीजमेंट हो जाए ना वाला हाँ। जय भीम साथियों, जय भीम, जय भीम। इस देश के ईमानदार पत्रकारों को मेरा जय भीम एक बार फिर। मैं डॉक्टर रितु चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि वो एक इतना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हमारे अम्बेडकराइट उभरते हुए सितारों को देते हैं। ये हम सब लोगों की तहे दिल से शुक्रिया का मुस्तहिक भी हैं और हम सबको इनका शुक्रिया अदा करना भी चाहिए कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। यहाँ से कई लोग इससे जंप लेके बड़ी बड़ी जगहों पे फिर जाते हैं। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और इस काम को करने के लिए इनको बहुत खतरों का भी सामना करना पड़ता होगा, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये पीछे नहीं हटते। आज भी एक इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मैं डॉक्टर रितु, आशुतोष इस वक्त और हमारे दूसरे साथी ईवीएम और जो दूसरी लड़ाइयों में दिल्ली यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रितु का संघर्ष या किसानों का संघर्ष, जिसमें एक तरीके से नेक डीप तक फंसे हुए, फिर भी हम आज यहाँ कलीम शेख साहब के लिए आए हैं, तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह है। और वो वजह ये है कि ये भी उसी संघर्ष का हिस्सा है। एक नैरेटिव जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ, जो इक्वालिटी और जस्टिस के खिलाफ बनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा माध्यम होता है कलाकार, आर्ट, कल्चर। तो हम एक कलीम शेख साहब को जिम्मेदारी देने आए हैं, हम सब लोग, कि ये उस नैरेटिव को चेंज करने का एक बड़ा माध्यम बनने की चेष्टा करें। अम्बेडकरवादी कलाकार बने, जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो इन्फ्लुएंस करती है खास तरीके से। मैं माफ़ी के साथ, हमारे सीनियर भाई हैं, उन्होंने अभी एक कविता पढ़ी, उसमें दो चीज़ें एंटी अम्बेडकरवाद थी। और मैं ये चाहूँगा कि कलाकार की कला ऐसी होती है कि वो सोसाइटी का माइंड इस तरफ कर दे या उस तरफ कर दे। सैकड़ों हजारों साल का एक नैरेटिव चला आ रहा है महिलाओं के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ, जिसको पत्नी बनाने के लिए बड़े से बड़े पुरुष घुटनों के बल बैठ के रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे मोदी जी के सामने मोदी जी घुटनों के बल बैठ के वोटर्स को वोट मांगते हैं, और शादी के बाद उसके बारे में क्या नैरेटिव होता है, उसके मजाक उड़ा के जिस तरीके से नैरेटिव तैयार किया गया है, ये एक खास तौर का नैरेटिव है जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी से आता है। तो इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, आप बड़े बड़े कलाकारों से। दूसरा, एक कलर के बारे में। कलर अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को एक्स कलर पसंद है, कुछ लोगों को वाई, कुछ लोगों को जेड। ये अपनी अपनी चॉइस। और जैसे मुझे जो वाइट कलर है बहुत बुरा लगता है, अब मेरी चॉइस है, अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो ये अपनी अपनी चॉइस है। तो ये नैरेटिव भी एक चला आ रहा है कि अगर बुरा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कभी कभी मेरी भी ज़बान स्लिप हो जाती है, मैं किसी भी के कारनामों को, जिसको मैं बुरा समझता हूँ, काला कारनामा नहीं बोलने की कोशिश करता हूँ, कभी उसको मैं गंदा कारनामा बोलने की कोशिश करता हूँ, घिनौना या ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो दो नैरेटिव हैं, इसका आप ख्याल रखें, ये अम्बेडकरवाद के डायरेक्टली खिलाफ है। और आप लोग तो कलाकार हो, कला में आपकी इतनी शक्ति है कि आप एक नया नैरेटिव तैयार कर सकते हो, जो ये सालों का जो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है ना, कि काला रंग होगा तो अच्छा नहीं होगा, ये मानसिकता को आप फिल्म इंडस्ट्री में से खास तौर पे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से खास तौर पे आपको हटाने की जिम्मेदारी है। ये गुजारिश करने मैं तो आया हूँ। डॉक्टर रितु पता नहीं क्या गुजारिश करेंगी, पर मैं इसीलिए आया हूँ इस प्रोग्राम में, खास तौर पे टाइम निकाल के। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक खास तरह का मनुवादी माइंडसेट बनाने की पूरी ताकत लगा रखी है। आप लोग उस नैरेटिव को चेंज करें, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। पूरे ये जो सीरियल की इंडस्ट्री चल रही है ना,
सारे हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों का नरेटिव एक खास तरीके से तैयार या खराब किया जा रहा है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। उसमें ब्रेक लगाओ और एक उससे अच्छा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना के अम्बेडकरवाद का नैरेटिव तैयार करो। ये करबद्ध निवेदन करने में आप लोगों के बीच में आया हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं चाहूँगा आपकी इजाज़त से डॉक्टर रितु और केपी चौधरी साहब की इजाज़त से डॉक्टर रितु और आशुतोष भी इस पे कुछ रितु को दीजिए प्लीज़, मैं बोल देता हूँ एक से। हाँ, आप प्रोफेसर रितु के बारे में पूरा देश और पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अकेली बेटी समाज की जिस तरीके से संघर्ष कर रही है, उस संघर्ष की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन उसकी हिम्मत और हौसले को हम सलाम करते हैं। और मैं प्रोफेसर रितु से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। और हम सब गुजारिश ये भी कर रहे हैं साथ में कि कलीम शेख साहब की प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लेकिन हमारी सलाह भी है ध्यान रखें। लेकिन सब लोगों से हम सब लोग जॉइंट गुजारिश भी कर रहे हैं कि इनके इस एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और कामयाब बनाएं, ताकि ऐसे हमारे अम्बेडकरवादियों को और हौसला बुलंद हो। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जय भीम सबको, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ केपी सिंह जी का। बहुत सुना आपके बारे में सर, बहुत कम मुलाकात हुई है, बट ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना और जो हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम मीडिया कहते थे, बट फॉर अस यही असली मीडिया है। फॉर अस रियल मीडिया यही है, एक अपॉर्चुनिटी देना। और सुंदर जी का भी मैं बहुत बहुत, जो कवि हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज अपॉर्चुनिटी मिली और आप हमारे बीच में आए। एंड A to Z एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मुझे ये लगता है कि जिसमें जो कि कलीम शेख जी का एक आई थिंक ब्रेन चाइल्ड है, आपने इसे पैदा किया है। और हम सब वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि कोई एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या कोई एक चीज़ ऐसी आएगी जिसे हम अपना कह सकते हैं। तो जो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमारा भी कुछ है, कुछ हमने भी किया, कुछ लैंडमार्क आपने ऐसा क्रिएट किया जिसमें हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि हमारी लड़ाई किस चीज़ की है? इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो है। हमारे अंदर क्या टैलेंट कम है? एंड कमिंग बैक टू एडवोकेट प्राचा जी इस पॉइंट, तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत खूबसूरत एक पॉइंट कहा कि जो जब हमारे कवि साहब ने, मतलब एक ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये चीज़ें होती आई हैं, इंडस्ट्री में ये चीज़ें चलती हैं, तो आई डोंट थिंक सो ही इज़ रॉन्ग एनीवे। उन्होंने जो कहा वो उनके समझ के हिसाब से बिल्कुल सही था, क्योंकि लोग इसी चीज़ पे हंसते आए हैं, लोग इसी चीज़ को एंटरटेनमेंट समझते आए हैं। लेकिन एक पैराडाइम शिफ्ट होता है सर, एंड आई थिंक इट इज़ अ हाई टाइम कि उस पैराडाइम को शिफ्ट करना का वक्त हमारे पास आ गया है। क्योंकि बहुत सालों से इंडस्ट्रीज में हम नहीं थे, बहुत सालों से अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास नहीं थी कि हमारे लोगों में कला नहीं है। हमारे लोगों को ये सिखाया गया कि काली बिल्ली जाए ना तो रास्ता काट जाए तो खतरनाक है। भाई इट इज काली ओनली, व्हाई नॉट व्हाइट बिल्ली, गोरी बिल्ली, भूरी बिल्ली, रंग की बिल्ली। हाँ ओके, यू वेयर काला धागा, तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। व्हाई कांट आई वेयर व्हाइट धागा, मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। पिंक, ग्रीन, ब्लू है। व्हाई देयर इज सो मच ऑब्सेशन विद द स्किन? सो इस मीडिया से ये रिक्वेस्ट है, एंड आई थिंक यू ऑल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब कि हमारी बात कोई नहीं बताता, हमारा दर्द कोई नहीं सुनाता। आज अगर डॉक्टर रितु की लड़ाई 191 डेज आज हो चुके हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस मीडिया ये लड़ाई सुनाई जा रही है। अदरवाइज हमारे रंग पे कमेंट करना, हमारी बॉडी पे कमेंट करना, हमें आगे नहीं आने दिया जाना, हमें कह देना कि इनमें तो मेरिट ही नहीं है, एकेडमिक्स में तो नहीं है, कला भी नहीं है इनके अंदर। बट आर्ट इतनी खूबसूरत चीज है, एक घड़ा बनाना भी आर्ट है, एक मटका बनाना भी आर्ट है। वो लोग जो सिकलीगर का काम करते हैं, जो लोहे का काम करके लोहे से पिघला के बाल्टियां बना देते हैं, वो दलित समाज के लोग हैं, ट्राइबल समाज के लोग हैं, दैट इज आर्ट। आदिवासी लोग लकड़ी से क्या क्या बना देते हैं, तीर चलाना, ये चलाना, दैट इज आर्ट, बट वी हैवंट रियलाइज्ड इट। बट पता है दिक्कत क्या है? आज हम जैसे लोग, दबे कुचले मुसलमान समाज थे, ये साथी जो बैठे हैं, जिन लोगों को सदियों से इग्नोर किया गया ना, उन्होंने पढ़ा ना, जब उन्होंने आवाज उठाई, बोला, तो लोगों को समझ में आया कि ओ बाबा रे बाबा, बहुत टैलेंट है इन लोगों में। तो ये लोग अगर आगे आगे तो काम खराब हो जाएगा। देखिए मैं किसी, मेरा माइक बंद तो नहीं हुआ, देखिए मैं किसी जाति की बात नहीं कर रही, टैलेंट तो हर गरीब के अंदर है, और जो गरीब है मुझे नहीं लगता उसकी जाति भी है, तो वो किसी भी समाज का हो सकता है, वो हमारा अपना है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक नया नैरेटिव जिस तरीके से प्राचा साहब ने कहा सेट करेंगे,
पुरानी जो पितृसत्ता, जो संघीवादी विचारधारा जो है, मनुवादी, उसको तोड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। आप हम यही कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो सरकारी नौकरी मिलेगी, अब तो वो भी नहीं रही ना। अब तो कला के माध्यम से आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, और मुझे लगता है कि जो बहुजन हमारे बच्चे हैं, दे आर सो टैलेंटेड, उनके अंदर इतना टैलेंट है, जस्ट उनके स्किल्स को हॉल करने की जरूरत है। एंड थैंक यू एवरीबडी हूएवर इज सिटिंग हियर फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। एंड ये अपॉर्चुनिटी जब सबको मिलेगी तो हम जैसा टैलेंट भी, शायद हम लोगों को कभी कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म या मीडिया नहीं बुलाता इस तरीके के इवेंट्स को एड्रेस करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है और ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए भी है, और मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल वर्क है, और ये वर्क इसी सॉलिडारिटी से आगे जाना चाहिए, इसी कंपेनियनशिप से आगे जाना चाहिए। और हर एक उस मजलूम को आप प्लीज कला उसमें भी देखिएगा, जो सड़क पे बच्चे फुटपाथ पे बैठे होते हैं, जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं होता, उनमें भी जब हम गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं और रेड लाइट पे वो जो चिमटा और दो पत्थर बजा के गाने गा रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो टैलेंट। कहीं रेलवे स्टेशन पे कोई गाना गाता है, इतनी सुरीली आवाज है, दैट इज अ टैलेंट। छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा ह्यूमर क्रिएट करते हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं होती, कपड़े नहीं होते ठंड सर्दी में, दैट इज ऑल्सो टैलेंट। एंड आई थिंक दिस इज द प्लेटफॉर्म जिसमें हम सब आपकी मदद करेंगे हर तरीके से। कलीम शेख जी, एंड मुझे लगता है कि आपकी कला को हमारा पूरा सपोर्ट है, समर्थन है, और जहां तक भी हम आपका मैसेज वाइड एंड लार्ज इस कंट्री में फैला सकते हैं, इवन ओवरसीज, वी ट्राई आवर बेस्ट टू डू सो। थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म सर।